देखें, बहुत लोगों को एक तरह से डर बना हुआ रहता है कि एक केस हो गया तो अब हमको जेल जाना पड़ सकता है, या मेरा कैरियर खराब हो गया, मेरा नाम दे दिया गया। सबसे बड़ा समस्या यही होता है, उनको लगता है कि अब हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और मेरा नाम जो है वो केस में अगर आ गया तो फिर हमको दिक्कत होगा, हमको नौकरी लेने में दिक्कत होगा। देखिए, दिक्कत होता है और एक तरह से, लेकिन कब होता है, कैसे होता है, इसकी सही जानकारी आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। आखिर कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं वो पढ़ाई कर रहा है, कल को वो क्या करेगा, नौकरी करेगा, लेकिन अगर उस पर जो है उसको नोटिस आ गया, केस में उसका नाम दर्ज हो गया है ना, केस में अगर उसका एक तरह से नाम दर्ज हो गया तो उस केस में तो उसको समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन हम कहेंगे बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन समस्या उत्पन्न कब होता है? समस्या तो उत्पन्न हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन उत्पन्न कब होगा? आज ऐसा ही एक समस्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, टीचर ट्रेनिंग DLED इतना में एडमिशन हुआ है। विपक्षी लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें जमीन विवाद में नाम दे देंगे और करियर खराब कर देंगे। और सर जो है यहाँ पर कल उन लोगों ने मेरा SDO के पास आवेदन दिया है, उसमें मेरा नाम है। मैं क्या करूं? मेरे पास वीडियो है प्रूफ में, जो लोग धमकी दे रहे थे मुझे। बिल्कुल देखें, बिल्कुल अभी के समय में आप जो है ये बहुत बेहतर काम किए कि अगर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपको धमकी देता है, ठीक है, धमकी देता है, तो आप उसका जो है वीडियो जरूर बना लें, ताकि क्या होगा कि कल को आप सबूत के तौर पर उसको पेश कर सकते हैं। नहीं तो बाद में जिसका नाम आप लगा रहे हैं वो मुकर जाएगा, नहीं हम नहीं दिए हैं। तो इसलिए सबूत के तौर पर जो है उसको जरूर आपको रख लेना चाहिए। ठीक है, मान आपने उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराया, लेकिन FIR में उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मामला कोर्ट में लेकर चले जाएंगे तब फिर जो है उसको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। अब है कि जो स्टूडेंट है और उसके नाम से जो है आवेदन होता है SDO के पास, तो क्या होगा? तो देखें, अगर मान लेते हैं जमीन विवाद का लड़ाई है, जमीन विवाद, ठीक है, विवाद का लड़ाई है, ठीक है, और केस जो है आपके ऊपर क्रिमिनल का कर दिया, मतलब कि केस जो है मारपीट, ठीक है, या मारपीट में जो भी, और इसमें एक तरह से आप कहें तो धाराएं शामिल हो सकते हैं जैसे, और आपके मारपीट करने से अगर उसको हानि पहुंचता है, कहने का मतलब है कि उसका सर जो है वो फट गया, अब उसकी स्थिति नाजुक है, उसको अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर तो फिर थोड़ा समस्या आपको उत्पन्न हो सकता है कि ठीक है, जांच की जाएगी, पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। जमीन का अगर आपका लड़ाई है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपका अगर अधिकार है, आपको लगता है कि यहाँ पर आपके अधिकार का हनन हो रहा है, आपके अधिकार को छीना जा रहा है, तो आप जो है सिविल कोर्ट में, आपका जमीन का लड़ाई है, आप जो जमीन विवाद की बात कर रहे हैं, तो आप सिविल कोर्ट में चले जाएं। सिविल कोर्ट में मामला अगर चल गया, आपका नाम भी दर्ज हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी का केस है, प्रॉपर्टी का दावेदारी का केस है, यहाँ पर आपका कोई भी नाम दे ही नहीं सकता है। अगर दे दिया आपका नाम, मान लेते हैं, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं। वो तो हक की बात हो रही है, किसका है, अब तो सिविल का जो फैसला आएगा, इसमें कोई यहाँ आरोपी तो है नहीं कि ये व्यक्ति आरोपी है, इस बात को आप समझ लें। अब देखें, ये जो समस्या है कि मेरे पिताजी 4 भाई थे, बड़े भाई अपने हिस्से का जमीन पुराने प्लॉट के हिसाब से बेच दिया, किंतु सर्वे में पुराने प्लॉट में से एक अधिक प्लॉट जो है बना दिया गया है, मोटेशन एक प्लॉट में कर दिया गया, क्या सही है? तो इस बात को आप समझ लें कि जो आपके पिताजी हैं वो 4 भाई थे, और 4 भाई अगर हैं तो बड़े भाई जो है अपने हिस्से के हिसाब से, जो बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई अगर बेच दिया है तो उनका तो सारा संपत्ति चला गया, किंतु सर्वे में पुराने प्लॉट में से एक अधिक प्लॉट जो है वो बना दिया गया, मोटेशन एक प्लॉट में यहाँ पर कर दिया गया, क्या सही है? तो देखें, बड़े यहाँ पर क्या होगा कि 4 भाई हैं,
अब ये जो प्रॉपर्टी है उसमें एक भाई मान लेते हैं बड़ा भाई बेच दिया, तो शेष जो जमीन है वो अभी अगर इसका बंटवारा नहीं हुआ, बिना बांटे हुए बड़े भाई ने बेचा है, तो शेष जमीन का जब नया सर्वे होता है तो उसमें बड़ा भाई भी हक ले लेगा, बड़ा भाई का फिर नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर इसको हटाने के लिए एक तरह से आपको केस करना पड़ेगा कि बड़ा भाई अपने हिस्से की संपत्ति को बेच दिया है। बड़ा भाई को अगर कोई आपत्ति नहीं है तो वो एक तरह से ये एनओसी दे सकते हैं, ठीक है, कि उनका अब संपत्ति नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को बेच दिया, या जो भी हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा। कोई अगर संपत्ति बेचता है वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचता है। सर, हमारे दादा के नाम से जमीन है, 4 भाई, एक भाई 3 जगह जो है हिस्सा ले लिया और खाता नंबर एक ही है, खेसरा नंबर अलग अलग है और सबसे कम जमीन हमको मिला है, उसके लिए क्या करना होगा? कब्जा में बराबर जो है, बराबर कब्जा में क्या, इसका मतलब कैसे हल होगा? तो देखें, ज़मीन जो है दादा के नाम से ज़मीन है, 4 भाई 3 जगह हिस्सा जो है ले लिया, खाता नंबर एक ही है, खेसरा अलग अलग है और सबसे कम एक जो है ज़मीन एक तरह से हमको मिला है ना, कम ज़मीन मिला है। तो हमारा कानून देखें क्या कहता है कि जो भी हिस्सेदार है, हिस्सेदार को जो है समान अधिकार होगा, मतलब समान अधिकार होगा कि जो हिस्सेदार है उसको प्रॉपर्टी में बराबर का हक होगा, अंतर उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी का जो है हिस्सेदार है उसको अधिकार क्या होगा? समान अधिकार होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को आप सही तरीके, अच्छे तरीके से समझ लें तो हल होगा। मान लेते हैं कि सही तरीके से बंटवारा नहीं किया है तो आप जो है सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टी को सही तरीके से नहीं बांटा गया है तो, या इसके अलावा भी आपके पास विकल्प है कि आप उसके ऊपर जो है आरोप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी का टुकड़ा है और वो प्रॉपर्टी की अगर बात करें सबसे पहले, उसमें से आपको कम दे दिया गया है। अब एक होता है कि कागजात के आधार पर कम है, दूसरा होता है कि कब्जा के आधार पर कम है, मतलब कागजात तो ठीक दे दिया, कब्जा कम दे दिया है ना, कम दे दिया। और ये भी हो सकता है कि कागजात कम दे दिया, ठीक है, और कब्जा का यहाँ पर जो है कब्जा दे दिया है। तो इसलिए कागजात अगर कम दे दिया है तो उसका सुधार तो बेहद जरूरी है। काहे कि देखें, आपका कागजात ही आपको जो है प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है कि आप कितना प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कब्जा से तो ठीक है, आप कब्जा किए हुए, लेकिन कल को अगर उस प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहें तो आपका सबसे पहले यही देखा जाएगा कि आपका कागजात पर कितना ज़मीन है, और जितना ज़मीन आपके कागजात पर दर्ज होगा उतना ही आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस नियम और कानून को जो समझने वाली बात है। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी केस लड़े और यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर जो सन 1973 में दादाजी का नाम पर हो गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए और ज़मीन मेरे दादाजी दोनों जगह पर नाम चढ़ गया। अभी हम लोग को मालूम जो है चला, अभी हमारे गांव में चकबंदी हो रहा है। हमको सीओ जो है, सीओ के पास गए थे और बोल रहे थे कि 1359 जो है फसली में दादाजी का नाम होगा, तभी मिलेगा, नहीं तो खारिज कर देंगे। ठीक है, तो देखें अब वो जो भी है उनको मिलेगा तभी, तो सीधी सी बात है। ठीक है, कि अगर जो भूमि का मान लेते हैं सर्वेक्षण हुआ हो या भूमि का जो चकबंदी हुआ हो, उस समय है ना, उस समय अगर आपके दादा का नाम होगा, दादा का जो है नाम होगा, ठीक है, ये ईयर आप सही से पता कर लें कब का है, तो ये दादा का जो नाम होगा ये बहुत पहले का यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो है एक तरह से जो चकबंदी है उसमें अगर आपका पूर्वज का नाम अगर यहाँ पर जो है दर्ज होगा तो कानूनी तौर पर आपका अधिकार होगा, तब नहीं, अन्यथा जो है नहीं होगा तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है मिलान आपको भी कर लेना है, सही तरीके से आपको भी पता कर लेना है कि दोनों जगह पर अगर मान लेते हैं नाम चढ़ गया है तो अब उस समय जो है अगर गलत तरीके से चढ़ गया है, ठीक है,
तो फिर रद्द किया जा सकता है। तो जो भी होगा जांच के बाद ही होगा। देखें, अगर आपको किसी प्रकार का अपना दावा है और आप जो है सीओ के फैसले से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा भी होता है कि नहीं है संतुष्ट, है ना, गलत लगा फैसला, सही नहीं लगा, तो फिर आप जो है सिविल अपील में भी जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं। जमीन आपके वर्तमान में कब्जे में है और कागजात के तौर पर आपके पास जो भी है उसी को एक आधार मानते हुए आप प्रॉपर्टी पर अपना दावा भी कर सकते हैं। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं और आपका इसी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपका भी सवाल लाने का और आपको बताने का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।